नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। अगला देखिए 4 दिवसीय इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज सम्मेलन, जिसका कि विषय यानी कि थीम क्या था, एक अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में सैन्य स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन 7 मार्च 2022 को निम्न में से किसने किया है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज समिट अभी ऑर्गेनाइज किया गया 7 मार्च 2022 को यहाँ पे, और इसका इनॉग्रेशन किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, वर्चुअल माध्यम में इसको इनॉग्रेट किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा यहाँ से। अगला देखिए डीजी साथी, यहाँ पे ग्राहकों के डिजिटल भुगतान संबंधित प्रश्नों के समाधान के लिए एक 24/7 हेल्पलाइन है। 8 मार्च 2022 को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो एनपीसीआई है, तो एनपीसीआई के साथ डीजी साथी किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो हम आजकल डिजिटल पेमेंट्स वगैरह करते हैं तो उसके जितने भी हमारे क्वेरीज हैं या इन सबसे रिलेटेड एक हेल्पलाइन है डीजी साथी, तो इसको लॉन्च किया है एनपीसीआई ने मिल करके आरबीआई के साथ। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। अगला देखिए निम्न में से हमको सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है जिसने 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु एक रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। साउथ एशिया में देखेंगे तो मुंबई ऐसा फर्स्ट सिटी है जिसने टारगेट किया है वर्ष 2050 को। ठीक है, नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी है ना, इसके नाम से पुणे ग्रामीण में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कथन भी हमारा ठीक है, ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। अगला देखिए रक्तदाब का नियंत्रण निम्न में से कौन सी ग्रंथि करती है। मनुष्य के शरीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है, ये जो हमारी किडनीज होती हैं तो उनके टॉप ऑफ द इसकी प्लेस होती है। ठीक, और जो है एड्रीनल ग्लैंड्स के माध्यम से हार्मोन्स जो हैं कुछ प्रोड्यूस होते हैं जो रेगुलेट करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इम्यून सिस्टम, और जैसे ब्लड प्रेशर को हमारे रेगुलेट कर ही रहे हैं। ठीक है, और स्ट्रेस वगैरह को रिस्पॉन्स करते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए किस ग्रंथ से पता चलता है कि प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो वैदिक काल के टाइम पीरियड या जो एंशिएंट इंडिया में हमारे रूलर्स हुए तो अश्वमेध यज्ञ जो है ये किए जाते थे इनके द्वारा। तो प्रवर सेन प्रथम जो है ये वाकाटक डायनेस्टी जो थी उससे संबंधित था, और ये इन्फॉर्मेशन मिलती है किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो ये कहाँ से मिलती है इन्फॉर्मेशन, पुराणों से। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिए निम्नलिखित वेदांग में से किसे वेद के मुख का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो माउथ ऑफ द वेदा अगर हम इसमें से देखें तो व्याकरण यानी कि ग्रामर को ये माउथ ऑफ द वेदा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। और बेसिकली हमारे जितने भी वेदांग हैं है ना, ये कनेक्टेड हैं विद द स्टडी ऑफ वेदास, और इनकी संख्या 6 है, ये आपको पता ही होगा। ये आपको पता होने चाहिए। जैसे शिक्षा होता है ना, कल्प होता है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक, तो इस सारे के नाम आपको पता होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महात्मा बुद्ध से जुड़े 8 महास्थानों में से एक नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे तो महात्मा बुद्ध से 8 ऐसे स्थान ऐसे हैं जिनको कि महास्थान बोला जाता है। ठीक है, सेक्रेड प्लेसेस माना जाता है इनको। ठीक है, तो इसमें से सांची जो है ये इन 8 स्थानों में नहीं है। बी ऑप्शन को हम चुन लेंगे। 8 स्थानों की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी है, बोध गया, फिर आपका सारनाथ, कुशीनगर, फिर इधर श्रावस्ती हो गया है ना, राजगीर, और आपका जो है वैशाली और सनकसिया। ठीक है, तो ये 8 ऐसे स्थल हैं जो कि संबंधित हैं 8 महास्थान से। अगला देखिए दीवान ए इश्तिहाक नामक विभाग की स्थापना निम्न में से किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सल्तनत पीरियड में देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दीवान ए इश्तिहाक की स्थापना की गई थी, जो कि एक पेंशन का विभाग होता था। ठीक है, पेंशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी को चुनेंगे हम।
अगला देखिए, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह ने कहाँ पर स्थापित की थी, ठीक है। तो नौजवान सभा की स्थापना इन्होंने की थी यहाँ लाहौर में। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो पूछा जा रहा है, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक। तो ये डेट याद रखिएगा, 10 मई 1857 से जो है इसकी मतलब शुरुआत हुई है ना, एज ए सिपाहियों के विद्रोह के रूप में मेरठ से, ठीक है। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, अप्रैल 2022 को भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, है ना, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एक जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसमें भारत के साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित है, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे। अगला देखिए, हाल ही में श्री राम चौलिया की पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसका विमोचन किसने किया है? तो पुस्तक का नाम और लेखक देख लीजिए, श्री राम चौलिया, और इसका विमोचन किया है मीनाक्षी लेखी ने। ऑप्शन सी। अगला देखिए, हाल ही में किस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो आरबीआई के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन से सब पता होनी चाहिए कि आरबीआई एक्ट जो है 1934 का, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ही अभी हाल ही में इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है आरबीआई ने, और शुरू में इसको स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे? कोलकाता में। बाद में 1937 में इसको मुंबई शिफ्ट किया गया, ठीक, और नेशनलाइज इसको किया गया था 1949 में। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको पता होनी चाहिए, पूछा जाता है लगभग। जैसे फर्स्ट गवर्नर कौन था इंडियन, तो सीडी देशमुख का नाम आता है। अगला देखिए, 1 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फाउंडेशन डे था ये उड़ीसा का, है ना। ऑप्शन डी। अगला देखेंगे कि हाल ही में कतर 2022 फीफा विश्व कप की आधिकारिक बॉल अल रिहला, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2022 का फीफा विश्व कप जो है फुटबॉल का, ये कतर में होने वाला है, ठीक है। पहली बार ये गल्फ रीजन में हो रहा है। दूसरा है कि जो ऑफिशियल एक बॉल जो फुटबॉल है उसको यहाँ पे अनवील किया गया है ना, उसका नाम दिया गया है अल रिहला। तो नाम ध्यान दीजिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं कि अल रिहला क्या है, जो भी हाल ही में अनावरण जिसका किया गया था, है ना। तो इसका अनावरण किस कंपनी ने किया है? तो ये एडिडास ने किया है, ठीक। ऑप्शन ए। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द क्रिसमस पिग पुस्तक जो है किसने लिखा है, ठीक है। तो जेके रोलिंग जो है एक फेमस राइटर है, इनकी ही पुस्तक है। ऑप्शन ए को हम चूज करेंगे। अगला देखें, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र द्वारा वित्त पोषित एक योजना जिसका नाम है राष्ट्रीय एड्स और यौन संचारित रोग, है ना, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, तो इसका एक नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित है। तो इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया था हाल ही में, तो कब तक इसको जारी रखने की मंजूरी दी गई है ये पूछा जा रहा है। तो ये नया टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक। और इसमें एक चीज़ ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगर इसका बजट एस्टिमेट आपसे पूछ लिया जाए कि कितना फंड एलोकेट किया गया है इस टाइम पीरियड के लिए इसको एक्सटेंड करने के लिए, तो ये लगभग जो है 15,472 करोड़ रुपए जो है इसको एलोकेट किया गया है इस हमारा जो कार्यक्रम है इसके एक्सटेंशन के लिए। अगला देखें, निम्न में से हमको सही कथन चुनना है, तो देख लेते हैं। 17 मार्च 2022 को भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जयंती मनाई गई, ठीक है। तो ये जो है स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया जो कि पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय नष्ट हो गया था, है ना। तो इनका जो स्पेस मिशन था वो वापस जो एंटर कर रहा था, तो जब एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो वो क्रैश हो गया था, ठीक। तो ये कथन भी हमारा ठीक है, दोनों ही ठीक हो जाएंगे। सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। पहला है कि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध जो हो रहा था, इसके बीच इंस्टाग्राम की जगह रोसाग्राम चलाने की योजना जो है रूस ने अनाउंस की थी, ठीक है। तो ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा है कि 15 अगस्त 2022 से होलोंगी हवाई अड्डा जो कि अरुणाचल प्रदेश में कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा। डेट याद रखें कब से? 15 अगस्त 2022 से। तो दोनों कथन ठीक हैं, सी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे
टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, इस नाम से एक 15 मार्च को घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये दिवस। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। और इसका इस दिवस को मनाने के लिए जो प्रस्ताव है ना, पाकिस्तान द्वारा इस्लामिक सहयोग संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, इनकी ओर से पेश किया गया था, है ना। तो पाकिस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने इस प्रस्ताव को यहाँ पे पुट किया था यूनाइटेड नेशंस के समक्ष। तो दोनों कथन हमारे ठीक हैं। ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि पहले भी देखा गया है कि पाकिस्तान से संबंधित जो न्यूज़ होती हैं छोटी बड़ी, वो पूछा जाता है हमारे यूपीपीसीएस आयोग में। तो सी ऑप्शन जो है इसको हम करेक्ट कर लेंगे। अगला देखिए कि संयुक्त राष्ट्र दूरसंचार निकाय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ना, तो ये दक्षिण एशिया के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस स्थान पे खोलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो ये यूनाइटेड नेशंस टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, तो उन्होंने अनाउंस किया है कि साउथ एशिया के लिए रीजनल ऑफिस ये न्यू दिल्ली में खोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि जो हमारा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला देखें, अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान भारत ने किस देश से तेल का सबसे ज़्यादा आयात किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑयल का जो हमने इंपोर्ट किया है पीरियड अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के बीच में, है ना, तो ये हमने सबसे ज़्यादा किया है इराक से, ऑप्शन डी। अगला देखें, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक वाइड एंगल किसने लिखा है, ठीक है। तो ये पूर्व लेग स्पिनर जो थे, ये भारतीय टीम के अनिल कुंबले, इनकी पुस्तक है वाइड एंगल। अगला देखें, हाल ही में जारी पुस्तक माइंड मास्टर किस खिलाड़ी की आत्मकथा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मास्टर माइंड नहीं है, माइंड मास्टर है। और ये पुस्तक है विश्वनाथ आनंद की, ऑप्शन सी। जो चेस प्लेयर हैं काफ़ी जाने माने, ऑप्शन सी को हम चुनेंगे। यूनेस्को द्वारा 2022 की विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल, ठीक है, किसको घोषित किया गया है, ग्वाडलजरा को, ठीक। तो ग्वाडलजरा जो है किस देश में स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक। तो ये मैक्सिको में स्थित है, जो ये इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच की कंट्री है मैक्सिको, यहाँ पर स्थित है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2022 किस दिन मनाया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे। तो ये ऑब्जर्व किया गया है 2 अप्रैल को, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला देखिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक संस्थान है ना। तो इनके आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में कुल बेरोजगारी की जो दर है वो गिरकर 7.6% हो गई है, ठीक है। अब जो कि फरवरी 2022 में कितनी थी ये पूछा जा रहा है। तो फरवरी में ये दर थी लगभग 8.10%, ठीक है। और अब ये जो है मार्च में कम हो गई है 7.6%, ठीक है। तो इस बीच में हो सकता है इतने सारे लोगों को नौकरी वगैरह मिल गई है, ठीक है। तो ये आंकड़े ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, इंडिया बोट एंड मरीन शो का 4था संस्करण अभी हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक। तो ये 4th एडिशन है, इसको ध्यान रखिएगा, इंडिया बोट एंड मरीन शो, ये यहाँ पे कोच्चि में इसको आयोजित किया गया है, जिसमें कि इंटरनेशनल लेवल के कई ब्रांड्स और भारतीय ब्रांड वगैरह जो हैं ये सब सम्मिलित होकर ये आयोजन किया गया। और इसको आयोजित किया था एक कोच्चि बेस्ड ही संस्थान है जिसका नाम है क्रूज एक्सपो, ठीक है, इसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 3 अप्रैल 2022 को जारी फिक्की की आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो हमारा जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें फिक्की जो एक संस्थान है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इनका ये जो है आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण इन्होंने एक लाया है। तो इसमें जो भारत की जीडीपी दर इन्होंने एक कह लीजिए एस्टिमेट लगाया है, वो 7.4% की लगाई है, ठीक है। तो ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, फिक्की के अनुसार ये 7.4% जीडीपी ग्रोथ रहने का अनुमान है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश की खिलाड़ी इगा स्वितेक ने मियामी ओपन टेनिस खिताब 2022 जीता है, ठीक है। तो टेनिस का ये एक आयोजन है मियामी ओपन टेनिस, तो इसको जीता है इगा स्वितेक ने, और ये संबंधित है पोलैंड से, ठीक है। इन्होंने किसको हराया है, जरा उनका नाम हमको बताइए आप। अगला देखिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022
किस देश की टीम को हराकर जीता है, ठीक है। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो आयोजित हुआ है अभी, ये कहाँ पे आयोजित हुआ? न्यूजीलैंड में, ठीक। ये 12वां एडिशन था इनके ये वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वाला एडिशन जो होता है, और इसको खेला गया 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य, ठीक। और विजेता टीम रही इसमें फाइनल में ये हमारी कौन सी रही? ऑस्ट्रेलिया, है ना। और इन्होंने हराया था इंग्लैंड को, ठीक। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइन वर्क। तो जो खदान वगैरह में लोग काम करते हैं तो काफ़ी ये हैजार्डस वर्क होता है, तो इन सब चीज़ों को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व करते हैं प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को। अगला देखें, 18 अप्रैल 2022 से आयोजित होने वाले 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसका आयोजन 18 अप्रैल से 25 अप्रैल के मध्य जो है किया गया है मेघालय में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम, अराउंड सेकेंड टाइम ऐसा है, हाँ, जो ये नॉर्थ ईस्ट में इसको होस्ट किया जा रहा है टेबल टेनिस टूर्नामेंट को। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है भारत में, ठीक। तो जितने भी मिनरल डेटा हैं, है ना, एग्रीकल्चरल डेटा हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, उससे आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। और जो है पीडीएफ में भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो सबसे फर्स्ट प्लेस पे जो वेजिटेबल प्रोडक्शन में स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला देखिए कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ही शीर्ष 3 सब्जी उत्पादक राज्य जो हैं वो कौन से हैं? तो सबसे पहला कौन सा था? यूपी था, है ना। इसको वेस्ट बंगाल को पीछे करके यूपी जो है अपना फर्स्ट प्लेस पे आया है, सेकंड पे वेस्ट बंगाल है और थर्ड पे जो है मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुन के हम आगे बढ़ेंगे। अगला देखें, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फलों के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। तो अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स के प्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट प्लेस पे आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें जो अभी हमारा रिसेंट फाइनेंशियल ईयर था 2021-22 का, तो इसमें जो है लगभग 18.1 मिलियन टन जो है फ्रूट का उत्पादन अकेले महाराष्ट्र ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत किया गया है। अगला देखिए कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार ही फलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य जो हैं वो कौन से हैं, ठीक। तो पहला हमने देखा आंध्र प्रदेश था, दूसरे स्टेट नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो बी ऑप्शन को चुन लेंगे हम। अगला देखें, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस की एक जो है हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप है, किस चीज़ के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? फॉर द पर्पस ऑफ नेट जीरो एमिशंस कमिटमेंट। तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पे इंडियन है अरुणाभा घोष, ठीक। इनको इसमें इस समूह में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए को चुनेंगे। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए अपना पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वुमेन्स और इनके साथ साथ जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं तो इन सबको सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो चित्तौड़ है ना, वहाँ पे जो पुलिस है ना, पुलिस ने ये 3 शी ऑटो स्टैंड जो है स्थापित किए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है। तो ऑप्शन डी जो है इसको हम चुनेंगे। इसके अंतर्गत चित्तौड़ में 3 ऑटो स्टैंड ये शी ऑटो स्टैंड के नाम से स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है स्टेट ऑफ हरियाणा में, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला है 64वां ग्रैमी अवार्ड्स पहली बार MGM ग्रैंड गार्डन जो एरिना में आयोजित किया गया, ठीक है। तो पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट जो हमारा म्यूज़िक के क्षेत्र में ये अवार्ड मिलता है आपने देखा होगा, तो फर्स्ट टाइम ये जो है आयोजित किया गया था 1959 में। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अभी जो 64th ऑर्गेनाइज किया गया है इसकी करेक्ट लोकेशन क्या है जरा ये कॉमेंट करके बताइए। तो अगला देखिए 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड VR को मिला है, ठीक है। VR।
तो ये एल्बम का नाम है, तो ये एल्बम ऑफ द ईयर है म्यूज़िक का, और ये किससे प्रदान किया गया है, ठीक है, ये किसका एल्बम है ये पूछा जा रहा है। तो जॉन बैटिस्ट है ना, इनका एल्बम है, इनको दिया गया है ये ग्रैमी अवार्ड। ऑप्शन डी जो है इसको चूज़ करेंगे। अगला देखें, हाल ही में टेम्पल 360 वेबसाइट जो है किसने लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है टेम्पल 360, इसको लॉन्च किया है अभी जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की मीनाक्षी लेखी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है ना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज्ड एक इवेंट के दौरान। और बेसिकली 360 वेबसाइट, जो ये टेम्पल 360 वेबसाइट है, इसका पर्पज़ ये है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको बनाया गया है जिसमें कि आप 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, है ना, 4 धाम और अपनी पसंद के जितने भी ये टेम्पल्स हैं उनका आप एक डिजिटल माध्यम में दर्शन कर सकते हैं। साथ ही इसके जो है कुछ ई दर्शन है ना, ई प्रसाद, ई आरती, इस तरह की तमाम सुविधाएं जो हैं इस वेबसाइट पे प्रोवाइड की गई हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो भी समाप्त करेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।